सच बताओ, आंख बंद होते ही आपके ये जीवन का सपना टूटेगा कि नहीं? तो ना वो अपना ना ये अपना, तो अपना क्या? बोले भगवान अपने हैं, बाकी ये सब सपना है, सपने। इसलिए कहता हूं संसार एक स्वप्न है। तुलसीदास जी ने ये बात कही कि सत हरि भजन जगत सब, इसलिए संसार को अपना ना कहो। आप लोग ऐसे टूट पड़ते हैं, मेरा मेरा मेरा, नहीं, ये सब कुछ सपना है। अच्छा ये बताओ, आपका लड़कपन आपके लिए क्या है? आपका लड़कपन, जब आप अपने लड़कपन को अब याद करते हैं, मैं भी कभी कंचे खेलता था, गिल्ली डंडे खेलता था, मैं भी तालाब में नहाता था, है ना, मैं भी अमरूद चुरा चुरा के, आम चुरा चुरा के खाता था। वो आज सोचने पर वो सपने के जैसा लगता है। सच बताएं, आपका लड़कपन सपने जैसा चला गया, आपकी जवानी सपने जैसी। अब आप जवानी के बारे में सोचते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक सपना है। आपका बुढ़ापा भी एक दिन सपना जैसा हो जाएगा। इसलिए संसार अपना नहीं है, संसार एक सपना है, और इस सपने को लोग अपना मान बैठे हैं। इसलिए कहता हूं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां तू सोबत है, जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो, ये सब सपना है। ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा परिवार है, मेरा दौलत है। क्या मेरी दौलत है? आंख बंद होते ही कुछ ना रह जाएगी तुम्हारी दौलत, सपना है बस। इसलिए कहता हूं, मीराबाई ने क्या कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, परम सत्य कोई है तो भगवान ही परम सत्य है। इसलिए तो लोग कहते हैं आखिरी में कि राम नाम वही सत्य है। क्यों कहते हैं? ताकि दुनिया को बताएं कि भगवान ही सत्य है, बाकी तो सब सपना है। पर इतनी सी बात लोग समझते नहीं हैं, और सुना भी किसे रहे हैं? मुर्दे को, जो सुन ही नहीं सकता। और जो सुन सकता है वो सुन रहा है, वो बोल रहा है, पर समझ नहीं रहा है। सही है? सारी जिंदगी में आदमी नहीं समझता, संसार को ही अपना मान के बैठ जाता है। इसलिए भगवान को अपना मानिए, भगवान को अपना कहिए। मैं बार बार कहता हूं, हम सब यहाँ के नहीं हैं, हम सब वहां के हैं। यहाँ तो कुछ काम के लिए आप आए हैं, कुछ काम के लिए दास आया है, कुछ काम के लिए आप आए हैं। काम पूरा होती चलो, काम पूरा होती फिर आप कहेंगे अच्छा तो हम चलते हैं। यहाँ तो पूछा जाएगा फिर कब मिलोगे, फिर वहां की यात्रा में तो फिर ये ना पूछा जाएगा फिर कब मिलोगे, वहां नहीं मिलेंगे। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं। कहते पत्ता गिरा, पीपल का पत्ता या कोई भी पत्ता ले लो आप, पत्ता पेड़ से चिपका है ना, पत्ता गिरा है डाल से। सुनिएगा, मैया नींद आए तो बता देना, लोरी सुनाएंगे। पत्ता गिरा है, पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। पत्ता गिरा है डाल से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछड़े कब मिले, दूर पड़े हैं जाए। मृत्यु के बाद ऐसा बिछड़ना है कि उसके बाद फिर कोई किसी को कभी नहीं मिलता। जैसे पानी की एक बूंद आप समुद्र में डाल दीजिए, तो पानी की एक बूंद समुद्र में डालते ही समुद्र में ऐसी गुम हो जाएगी कि फिर वो बूंद आपको वापस जो मिलेगी वो दूसरी होगी, वही ना होगी। ऐसे ये संसार एक बार मिला है, ये मानव जीवन एक बार मिला है, परिवार एक बार मिला। इसलिए परिवार के साथ अच्छे से रहो, अच्छे से बातें करो,
माँ एक बार मिली है, माँ से बात कर लो। पिता एक बार मिला है, पिता से बात कर लो। अच्छे से बात कर लो, रह लो, जी लो, अच्छे से रह लो, क्योंकि इसके बाद फिर आपकी माँ केवल फोटो रह जाएगी, पिता की तस्वीर रह जाएगी, आपकी और हमारी भी एक दिन सिर्फ तस्वीर रह जाएगी। कोई भी यहाँ फिर कब मिलता है, दूर पड़े हैं जाए। इसलिए कहता हूँ जगत से मोहब्बत ना कीजिएगा, रोना पड़ेगा। भगवान अपने हैं। यहाँ से जाने वाला कहाँ चला जाता है, कहाँ समा जाता है, ये चाबी केवल भगवान के पास है। मुझे यहाँ भेजा है उन्होंने, जाओ। हाँ, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, बताओ आपको किन्होंने भेजा है? आपको जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जिन्होंने अनिरुद्धाचार्य को यहाँ भेजा है इस जगत में, उन्होंने ही ये तय करके रखा है कि अनिरुद्धाचार्य कितने साल धरती पर रह के क्या क्या करेगा। भगवान इस शरीर से करा रहे हैं और टाइम पूरा होती भगवान। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, जो भेजने वाले हैं यहाँ पर, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। है ना? भगवान ही इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। इसी धरती से ना हमें पंच तत्व का ये शरीर, खा पी रहे हैं तो बना है शरीर, खाना पीना बंद हो जाए तो खत्म। इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में आखिरी में हमारा शरीर कहाँ समाएगा? 50 रुपए के घड़े में आपकी सारी राख समा जाएगी। क्यों ये सही है? कितना घमंड करके आदमी चलता है। ज्यादा घमंड ना कर भाई, 50 रुपए के घड़े में पूरा का पूरा समा जाएगा। सांस है तो इतना घमंड किस बात का? इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर ये समाए। है सत्य नियम यही धरा का, है सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे हैं, एक जा रहे हैं। बच्चा पैदा हुआ तो दादाजी चले गए, एक आया। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसलिए जीवन में
अज्ञान भरा जीवन ना जिया करो आप लोग। जगत एक सपना है, सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा को हम नमस्कार करते हैं जो परम सत्य है। तो राजा जनक से अष्टावक्र जी ने क्या कहा? ना ये सत्य है ना। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों ने भी तो आंसर दिया था कि राजा सत्य है, भिखारी सत्य है। अष्टावक्र जी के आंसर से कितने लोग सहमत हैं कि ना ये सत्य ना वो? सही है ना? सपना सत्य है ना जागृत सत्य है। ठीक है, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति 3 अवस्थाएं होती हैं। एक सुसुप्ति अवस्था भी होती है, जैसे आप कहते हैं बहुत गहरी नींद आई। एक जागृत अवस्था जैसे आप जाग रहे हैं। एक स्वप्न अवस्था है जब अपन सोते हैं और सपने में चले जाते हैं, तो जागृत ये है, और स्वप्न वो है जब आप सपना। और एक होती है सुसुप्ति। सुसुप्ति क्या होती है? जहां आप कहते हैं अरे रात को सोए, सीधा सवेरे आंख खुली, कब सवेरा हो गया पता नहीं, मतलब कोई सपना नहीं आया। गहरी ऐसे लगा कि अभी सोए थे, अभी सवेरा हो गया। इतनी देर में रात निकल गई, इतनी देर में गहरी नींद, कुछ नहीं था मस्तिष्क में। कई बार आप सोते हैं पर मस्तिष्क में चलता है कुछ, वो स्वप्नावस्था या वो जागृत अवस्था होगी। सुसुप्ति अवस्था में साइलेंट है सब कुछ। 3 अवस्थाएं, तो तीनों में सत्य क्या है? तीनों सत्य नहीं। अच्छा, जो सुसुप्ति अवस्था है उसमें तो आप मुर्दा हो जाते हैं ना। जब आप सोए गहरे तो आप क्या हैं? मुर्दा है। उस समय कोई आए और आपकी एक झटके से गर्दन काट दे, आपको पता ही नहीं चलेगा कब क्या हो गया। वो एकदम मुर्दा है। सोने में सब लोग मुर्दे ही तो हो जाते हैं। बस इसलिए कहता हूं कि संसार से ज्यादा लिपटे ना रहो, जकड़े ना रहो। थोड़ा भगवान के चरणों से लिपट जाओ, थोड़ा भगवान से लिपट जाओ, क्योंकि आप वहां के हो, यहां के नहीं। आपका असली मुकाम यहां, आप कह जरूर रहे हैं। अभी आपसे पूछा जाए कहां से हो? ए मैया, ओ गुलाबी मैया, कहां से हो आप? हैं? दिल्ली। आप कहां से हो? दिल्ली से। आप कहां से हो बेटा? गाजिया। मैया पीली मैया, आप कहां से हो? देखो ये बताए ना, दिल्ली बंबई। क्या बता रही हैं कि दिल्ली बंबई से हम हैं? नहीं सुन रही हैं, यहां वहां ध्यान है। आगे बैठी हैं और ध्यान सबसे पीछे। कहां की हो? अब खुली ना ज्ञान की बत्ती। अज्ञानवश यहीं का आदमी बताता है, ये यहां हूं, यहां हूं, यहां हूं। व्यवहार में बताना भी पड़ता है। यदि आप गए कहीं किसी के, कहां से आए, और कहने लग गए वहां से, तो वो सोचेगा एलियन तो नहीं है। ये भी फांसी है। सही बता तो आदमी, आज के व्यक्ति इस ज्ञान को समझ ही नहीं पाएंगे कि कहना क्या चाह रहा है। इसलिए सांसारिक व्यक्ति के लिए सांसारिक बातें करनी पड़ती है। इसलिए आप लोग 2 तरह का ज्ञान रखा करो। संसार में बताने बोलने के लिए तो ये ज्ञान सही है कि मैं गाजियाबाद का हूं, मैं यहाँ का हूं, मैं वहां का, फलाना ढिमका, सही है। लेकिन वास्तविक में आप जानो, किसी को बताना है तो ठीक है, लेकिन आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप कौन हैं और कहां से हैं। ये आत्म, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान। इसी को कहते हैं विद्वान लोग आत्मबोध। जिसे आत्म, लोग नहीं कहते अरे बड़े आत्मज्ञानी हैं। आत्मज्ञानी किसे कहते हैं? जो ये मान ले कि मैं यहाँ का नहीं, मैं वहां का हूं, जगत मेरा नहीं, जगन्नाथ मेरे। 2 बातें समझ में आ जाए तो वही आत्मज्ञानी है। और ये 2 बात समझने में आपको कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। जितना आसानी से आप सिर हिला हिला के यहां समझ रहे हैं,
शाम होते ही ये सारा ज्ञान बह जाएगा। बोलो हाँ बिना धर्मः प्रोज्झित कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। भगवान के अच्छा भागवत जी में प्रश्न है, धर्म क्या है? धर्म किसे कहते हैं? अभी आपने क्या जाना? सत्य किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा ठीक से जान ली। अब जानते हैं धर्म किसे कहते हैं। धर्म किसे कहते हैं बताइए, दादाजी बताएंगे। धर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? हाँ बताओ, हाँ हाँ बताओ। धर्म किसे कहते हैं? अब यहां पर धर्म की परिभाषाएं बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ मैं आपको समझाता हूं। कोई आपसे कह दे कि धर्म किसे कहते हैं, तो सामान्य 3 बातें समझ लीजिए। धर्म किसे कहते हैं? धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य को ही धर्म कहते हैं। सत्य बोलना ही धर्म है। धर्म किसे कहते हैं? दया करना ही धर्म, दया धर्म का मूल है। और तीसरा धर्म किसे कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकाराय सताम विभूतया। परहित करना, लोगों की सेवा करना, सत्य बोलना और दया करना, ये 3 धर्म की मूल बातें। धर्म किसे कहते हैं? फिर और विस्तार से जानेंगे तो ये निकल के आएगा कि स्त्री का धर्म अलग है, पुरुष का धर्म, माता पिता का धर्म अलग है और पुत्र का धर्म, राजा का धर्म अलग है और प्रजा का धर्म राजधर्म। कहते हैं स्त्री धर्म है ना। धर्म सबका धर्म अलग अलग है। भाई से भाई के साथ कैसा व्यवहार हो वह भी एक धर्म है, ठीक है। तो धर्म की परिभाषाएं थोड़ा सा टफ है, गहन है, रेगुलर सत्संग करने पर जान पाओगे। अभी इतना जानो कि सत्य है क्या? सच बोलना ही सत्य है। इसलिए राजा दशरथ जी सत्य बोलने वाले थे, प्राण चले गए, प्राण जाए पर धर्म नहीं गया उनका। बोला था कैकई को कि मैं तुझे 2 वरदान दूंगा। कैकई ने एक बार दशरथ जी के प्राण बचाए थे। कैकई क्या है, दशरथ जी कहीं युद्ध करने गए थे। उस जमाने में राजाओं का खूब युद्ध चलता रहता था। तो दशरथ जी गए तो उनके रथ का पहिया निकलने वाला था। पहिए में नहीं फंसा रहता है खीला, वो निकल गया। तो पहिया गिर जाता तो रथ गिर जाता, और गिर जाता तो दशरथ जी गिर जाते। शत्रु उनको घेर सकता था, पकड़ सकता था। तो कैकई ने देखा कि महाराज युद्ध कर रहे हैं, तो ये उंगली डाल दी अपना के रथ गिर ना जाए। जब युद्ध में जीत गए तो इनकी उंगलियां बिल्कुल लहू से भरी, खून से भरी। कहा देवी कैसे हुई बताए, इसमें डाल दिया था, नहीं तो ये गिर जाता। तब दशरथ जी बोले कि आपने हमारे प्राण बचाए हैं, आप हमसे कोई 2 वरदान मांग लीजिए, जो मांगेंगे देंगे। कैकई ने बोला अभी क्या जरूरत है, अभी तो आप मेरे स्वामी हैं और अभी कोई जरूरत ऐसी है नहीं, जरूरत पड़ेगी तो मांग लूंगी। कैकई तो भूल गई, लेकिन मंथरा ने याद दिला दिया कि आपके 2 वचन हैं। वही 2 वचन मांगे कैकई ने कि एक वचन में क्या मांगा कि भरत को राजा बनाइए, और दूसरे वचन में मांगा को राम को 14 साल का वनवास दीजिए। पर दशरथ जी ने जान लिया कि राम के बिना मैं मर जाऊंगा, पर मरण को चुना, पर अपने वचन को चुकाया। ये सत्य है, ये धर्म यही है। प्राण जाए पर धर्म ना जाए। आजकल के लोग धर्म पर नहीं चलते, इसलिए आपसे कहता हूं आप लोग अपने जीवन को धर्म पूर्वक चलाओ। कैसे चलोगे? धर्म से। अब धर्म क्या है और गहराई में जाओगे तो एक बार एक पत्रकार ने मेरे से सवाल किया कि महाराज जी बताओ, धर्म बड़ा
कि संविधान बड़ा? ऐसा सवाल मेरे से एक पत्रकार ने पूछा था कि धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा। तो मैंने उनको जो उत्तर दिया था उसे बहुत करोड़ों लोगों ने सुना। धर्म बड़ा कि संविधान बड़ा? तो मैंने उनको जो उत्तर दिया वो उत्तर इस तरह से था कि देखो, जब आप अपनी पत्नी को देखते हो और अपनी माँ को देखते हो तो माँ और पत्नी को देखने वाली दृष्टि एक ही है कि अलग अलग है? अलग अलग नजर से देखते हो ना। माँ को देखोगे तो माँ को देखने का भाव अलग होगा, पत्नी को देखने का भाव। अच्छा, दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जा सकता है, एक ही नजरिए से? जैसे स्त्रियों के लिए भी आपके पिता को देखती हो और आपके पति को देखती हो, तो पिता और पति को देखने के दो नजरिए हो गए ना। आप पिता को अलग देखती हो और पति को अलग दृष्टि से। क्या दोनों की दृष्टियां एक हो सकती हैं? बोलो, किसने रोका है? किसने रोका है? यही है धर्म। आप अपनी पत्नी को और अपनी मां को जब देखते हो तो संविधान की नजर से नहीं, धर्म की नजर से देखते हैं। आप अपने पिता को और अपने पति को देखती हो तो संविधान की नजर से नहीं, किसकी नजर से? धर्म की। इसलिए धर्म इतना सूक्ष्म है। सीता जी को रावण ले तो गया, वो क्या बोल रहा? एक बार विलोकमम ओरा। रावण की ओर सीता जी ने एक बार देखा भी नहीं था। वो क्या बोल, सुंदरकांड तो पढ़ते हो ना, ये चौपाई आती है ना, एक बार विलोकमम ओरा तब तृण धरि ओट कहत वैदेही सुमरि अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने रावण की तरफ एक बार भी नहीं देखा। कितनी बार नहीं देखा? क्यों नहीं देखा? क्योंकि धर्म यही है, अपने पति के होते हुए पर पुरुष का स्त्री दर्शन भी ना करे। और ऐसे आदमी का जिसकी नियत खराब हो, देखना भी धर्म नहीं, पाप है। इसलिए सीता जी ने नहीं देखा। इसलिए तो कहता हूं, क्या देखो क्या ना देखो, आंखों में भी धर्म होना चाहिए। आप भी तो देखते हो, क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए, बताओ। आप देखो कैसे? कोई महिला स्त्री बड़ी है, वो माँ बराबर की है, बहन छोटी है, पुत्री, इस दृष्टि से देखो तो धर्म है। पर यदि इस दृष्टि से नहीं देखा, गलत भाव आ गया किसी स्त्री को देखकर, वही अधर्म है। किसी पुरुष को देखकर गलत विचार आ गया, वही अधर्म है। इसलिए नजरों में भी धर्म है। तो वही देखो जो देखने योग्य है। सुनना भी धर्म है। क्या सुने? कथा सुनो। निंदा सुनना पाप है, निंदा नहीं सुनना चाहिए, यह धर्म हो जाएगा। इसलिए आंखों में धर्म, कानों में धर्म, और वाणी से वही बोलो जो सही है, धर्म है। इसलिए वाणी में भी धर्म हो। तो धर्म किसे कहते हैं? रामो विग्रहवान धर्म, धर्म राम ही धर्म है। राम ने जो जो आचरण जीवन में किया है वही धर्म है। रावण ने जो किया वो अधर्म है। इसलिए आप लोग भी धर्म से चला करो। पराई स्त्री को गलत नजर से देखना क्या धर्म है? आजकल लोग, अब बताओ, अब आजकल लोग गाना गा रहे हैं, सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। ये गाना ही अधर्म से भरा है। सामने वाली खिड़की में चांद कब से दिखने लग गया? पड़ोसन है वहां, मतलब ये पड़ोसन को चांद कह रहा है, गधा कहीं का। ये अब बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है? सामने वाली खिड़की में गलत तरीके से देखना है धर्म है? तो बॉलीवुड अधर्म ही सिखा रही है। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। तो ये धर्म है कि अधर्म है? पीना। तो बॉलीवुड अधर्म सिखा रही है। मुन्नी बदनाम हुई, ये धर्म है कि अधर्म? बोलो। शीला की जवानी, और शीला की जवानी देखना धर्म है कि अधर्म है? तो बॉलीवुड जितना है सब अधर्म सिखा रही है। एक संत ही है जो धर्म सिखा रहे हैं। बाकी बॉलीवुड तो देखो, बॉलीवुड क्या सिखा रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। अब बताओ, ये धर्म है कि अधर्म है?
बॉलीवुड क्या सिखाती है? बॉलीवुड सिखाती है तू हाँ कर या ना कर। मतलब लड़की हाँ करे या ना करे, उसकी हाँ ना से कोई मतलब नहीं। ये बताओ धर्म है कि अधर्म है? फिर तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी। अब बताओ ये अधर्म, इससे बड़ा धर्म क्या होगा? तो बॉलीवुड ने सब कुछ अधर्म सिखाया है और हमारे ऋषि मुनियों ने सब कुछ। अब दो रास्ते हो गए, इसलिए बॉलीवुड के रास्ते पर युवा ज्यादा चलते हैं। क्यों? क्योंकि अधर्म अच्छा लगता है। अच्छा ये बताओ, पांडवों की सेना ज्यादा थी कि कौरवों की? याद रखिएगा, अधर्म पर चलने वाले लोगों की संख्या पहले से ही अधिक थी। धर्म पर चलने वाले लोग थोड़े होते हैं। कई बार आप कहते ना हम तो सही चल रहे हैं पर हमारे साथ गलत होता है। भाई सही चलने वाले थोड़े हैं और सही चलने वालों पर ईश्वर की दृष्टि है। थोड़ा सा परीक्षा तो देनी पड़ेगी। हारो ना और प्रभु ना विसारो। सदा से याद रखिएगा, राम की सेना बड़ी थी कि रावण की सेना? अधर्म की सेना, अधर्मी हमेशा संख्या में ज्यादा होंगे। धर्म भाई, दाल में नमक 1 चम्मच डलता है और पानी कितना ज्यादा होता है? दाल की मात्रा कितनी होती है? पानी, नमक की मात्रा। तो धर्म हमेशा थोड़ा ही होता है। सही है? और धर्म ही स्वाद बनाता है। पूरी दाल में नमक हटा दिया जाए तो दाल बेकार है। बस जैसे जीवन से धर्म हटा दिया जाए तो जीवन बेकार है। अरे नमक की तरह धर्म है। जीवन से धर्म हट जाए तो जीवन का कोई अस्तित्व। हाँ, इसलिए धर्मो रक्षति रक्षिता। हमारे हरिश्चंद्र जी की कथा हमने आपको कई बार सुनाई। हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर अपने धर्म को, अपने सत्य को जाने नहीं दिया। धर्म की बड़ी गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। आजकल तो लोग ना 5,000 रुपया लेके धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं। 5,000 रुपए में, 2,000 में, 1,000 रुपये में कर लेते हैं। दारू वाले को तो मिल जाए एक पौआ, पौआ भर में ही कर लेगा। भाई पिला दे, चल बता क्या करना है। नहीं, आजकल का आदमी इतना सस्ता हो गया है कि पौआ भर में बिक जाता है। सही है? धर्म बदल लेता है। ऐसे लोगों से ना इनका भला है, ना ऐसे लोगों से देश का भला है। इसलिए कहता हूं, हमारे देश में देखो ना, छावा आपने देखी होगी मूवी, वो एक सत्य घटना है। छावा को पूरी चमड़ी नोच ली। मुगलों ने कहा कि धर्म परिवर्तन कर लो। नहीं नहीं, मार डालो, मर जाएंगे पर अपना सनातन नहीं छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे दीवार में चुनवा दिए गए। कहा था ना तलवार रख के गर्दन में मुगलों ने, धर्म छोड़ दो अपना, मार देंगे। 5-7 साल के बच्चे थे, शहीद हो गए पर उन्होंने अपना धर्म। यही है, धर्म से इतना प्यार करो कि प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए। यही ना रक्षा है। इतने ना सस्ते हो जाओ कि तुम्हारा धर्म कोई खरीद ले। ना ना, धर्म ही तो चीज। मेरे अनिरुद्धाचार्य के अंदर धर्म ना हो तो फिर हम तो मुर्दे हैं। फिर आपके अंदर यदि धर्म ना हो तो फिर आप मुर्दे हैं। इसलिए कहता हूं, जाने ना देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का? धर्म चला गया आपका तो देखो। अच्छा बताओ, धर्म बड़ा कि धन बड़ा? क्या बड़ा? क्या बड़ा? धन तो वैश्याओं के पास भी होता है पर वैश्या के पास क्या नहीं होता? क्या अपने को बाजार में दूसरे पुरुष के आगे परोस देना कहे धर्म है? पैसे के लिए? मतलब पैसा इतना प्यारा लगा कि तुमने धर्म छोड़ दिया। एक तरफ धर्म है, एक तरफ धन है। कुछ लोग धर्म को चुनते हैं, कुछ लोग धन के चक्कर में धर्म छोड़ देते हैं। इसलिए कहता हूं,
धर्म मत छोड़िएगा। अधर्म हमेशा ज्यादा रहा है, धर्म हमेशा कम रहा, इसलिए आप कम हैं, अच्छे लोग कम हैं। आज भी आप लोग क्या कहते हैं, हम अच्छे से चलते हैं, वो गलत चल रहा है, चलने दो गलत, तुम धर्म से चलो। धर्म पर चलोगे थोड़ा तकलीफ आएगी, कोई बात नहीं। धर्म का रास्ता पहले थोड़ा बुरा होता है, सड़क ना कई बार पहले खराब सी होती है पर आगे चल के अच्छी होती है, और कुछ सड़कें ऐसी हैं पहले बहुत टॉप टॉप, आगे चले तो खड्डे खड्डे गड्ढे गड्ढे। तो वो रास्ता है धर्म का जो पहले कठिनाई से भरा है। जैसे पांडवों के जीवन में पहले 12 साल का वनवास है, 1 साल का अज्ञा, क्यों? धर्म पर चले तो वनवास मिला। लेकिन वनवास के बाद आज भी जय जयकार पांडवों की ही है। धर्म पर चलिए, कठिनाई तो आएगी। यदि आपको कठिनाई से डर लगता है तो फिर अधर्म का रास्ता चुन लीजिएगा। हर जगह अपना आराम मत ढूंढा करो, संघर्ष का नाम जीवन है ना? हार नहीं माननी चाहिए। भगवान ने तो धर्म किसे कहते हैं? सेवा, दया, आंखों में धर्म, कान में धर्म, अच्छा सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो। ये दास अनिरुद्ध इसलिए सेवा करता है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इसलिए वृद्ध माओ की सेवा, अखंड रसोई की सेवा। क्यों? सेवा धर्म है। ये दास अनिरुद्ध क्या करता है? सेवा। आज हमारी एक माँ बीमार पड़ गई, तुरंत हॉस्पिटल भेजा उनको। 321 माताएं हैं, कब कौन सी माँ बीमार पड़ जाए, कब कौन सी माँ को क्या तकलीफ हो जाए, तुरंत हॉस्पिटल भेजकर माँ का इलाज कराते हैं। चाहे लाख रुपए लगे, चाहे 2 लाख लगे, चाहे 5 लाख, सबकी सेवा निःशुल्क है। माँ से 1 रुपए नहीं लेते। क्या है ये? सेवा है। परहित सेवा। द्वार पे कोई आए भूखा ना जाए, गौरी गोपाल जी की रसोई चल रही है। ये परोपकार की भावना हम केवल आपको बता नहीं रहे हैं, पहले हमने जीवन में उस चीज को उतारा है, फिर आपको बता रहे हैं। इस धर्म की रक्षा के लिए भगवान ने 24 अवतार धारण किए। भगवान के कितने अवतार हुए हैं? कितने अवतार? 24। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। भगवान ने अवतार लिया, क्या बन के आए? जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अत्याचार पृथ्वी पर किया, तब 12 भगवान आए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। जब हिरण्यकश्यपु का पाप बढ़ा तो नरसिंह बन करके आए। जब इस धरा पर जरूरत पड़ी कि वेदों की रक्षा हो, और वेदों की रक्षा के लिए भगवान ने हंस का अवतार धारण किया। हंस अवतार। एक बार भगवान यज्ञ की रक्षा के लिए यज्ञ नारायण बन के आए। एक बार भक्ति का प्रचार करने के लिए देवर्षि नारद बन करके आए। एक बार राजा बलि पर कृपा करने के लिए वामन बन करके आए। एक बार रावण को मारने के लिए राम बनकर आए। कंस को मारने कृष्ण बनकर आए। और कलयुग को मारने के लिए, कलयुग का अंत करने के लिए भविष्य में भगवान कल्कि अवतार होंगे, और कल्कि अवतार आकर इस पाप को समाप्त करेंगे, और वहीं से सतयुग का आरंभ हो जाएगा। फिर सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आएगा। यही क्रम चलता है। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। भगवान के अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं। कोई राम के रूप से प्यार करता है, कोई कृष्ण के रूप से, कोई हरि रूप से, कोई नारायण रूप से। सबके अलग अलग रूप नाम, पर भगवान तो एक ही है। एक बार मत्स्य बन करके आए, एक बार कच्छप बनकर, कछुआ बनकर आए समुद्र में, धनवंतरी, फिर मोहिनी। एक बार भगवान परशुराम जी, बलराम जी,
हरि अवतार, ऐसे भगवान के अनेक अवतार हुए और अनेक अवतारों के हेतु हैं। इस अवतार को क्यों लिया, ये कारण, ये अवतार क्यों, ये कारण। एक बार क्या हुआ कि वेद व्यास जी 17 पुराण लिख चुके। कौन? पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों की रचना किसने की? मैया, ओ पंचायती मैया, पुराण किसने लिखे? मेरी माँ वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने जब 17 पुराण लिखे तो एक दिन नारद जी गए, नारायण नारायण। तो नारद जी को देखकर व्यास जी बोले, आओ महाराज आओ। नारद जी बोले, आप बड़े उदास दिख रहे हैं, क्या बात है? कहा कि मैं 17 पुराण लिखकर भी बड़ा अशांत हूं। क्यों अशांत हैं? क्या बात हुई? और शांति नहीं मिली। तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत जी की रचना नहीं की। 18वां पुराण जब भागवत जी की रचना हुई तब व्यास जी को अपार शांति मिली। जीवन में शांति चाहते हो तो भागवत की शरण में आइए, यही शांति है। वेद व्यास जी ने भागवत की रचना जानते हो कहां से स्टार्ट की? महाभारत के युद्ध से। कहां से स्टार्ट की? महाभारत। महाभारत अच्छा, महाभारत किसकी गलती से हुआ था? द्रौपदी, आप बताओ। हैं? महाभारत किसकी गलती से हुआ? जोर से, किसकी? आप बताओ भैया, महाभारत किसकी गलती से हुआ? द्रौपदी। किसकी? द्रौपदी। क्या गलती थी द्रौपदी जी की? हैं? हैं? क्या किया था? मतलब किसी को अंधा बोल दिया जाएगा तो महाभारत हो जाएगा। जब द्रौपदी आप लोगों को ऊपर मिलेंगी तो वो पूछेंगी जरूर कि भाई साहब मैंने क्या गलती की थी, बताओ जरा। ये मैया भी चट्ट से द्रौपदी का नाम ले रही है, द्रौपदी की गलती। मैया मिलेंगी आपको, द्रौपदी जी पूछेंगी, हैं? क्या गलती थी द्रौपदी जी की? अंधों का अंधा ऐसा बोला, कहां लिखा है? पूरे महाभारत में ये लाइन है ही नहीं जो आप लोगों ने रटी है। द्रौपदी ने ऐसा बोला ही नहीं था। आपने टीवी सीरियल में देख देख के सीख लिया, इसलिए आपने पढ़ा तो है नहीं महाभारत। और देखो ये घटना कब की है? द्वापर युग की। और ये कलयुग के 5000 साल बीत गए। कलयुग में भी लोग आरोपी किसे बना रहे हैं? द्रौपदी को। जबकि द्रौपदी का कोई उन्होंने बोला नहीं था कि अंधों के अंधे होते हैं, उन्होंने ये शब्द नहीं बोला। पूरे महाभारत में पढ़ लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। पर चूंकि टीवी सीरियल वाले थोड़ा मिर्च मसाला लगा के दिखाते हैं चीजों को, और आप लोग द्रौपदी को गलत बनाते रहते हैं। द्रौपदी कौन है? द्रौपदी सामान्य नहीं है, अयोनिजा है। ठीक है? अयोनिजा का मतलब ये होता है कि जैसे आप और हम माता के पेट से बाहर आए हैं, योनि के रास्ते से बाहर आए हैं, तो हम योनिजा हैं। लेकिन द्रौपदी यज्ञ से प्रकट हुई है, अग्नि से। वो अयोनिजा है, वो किसी माँ के पेट से बाहर नहीं आई, अयोनिजा है। इसलिए द्रौपदी के संस्कार ऐसे नहीं है कि वो ऐसा कह दें अपने देवर को कि अंधे का अंधा है, ऐसा बोल नहीं सकती। वो संस्कार ऐसी गवाही नहीं देते उनके। उच्च कोटि की पत्नी है वो। द्रौपदी के विवाह की बात जब आप पढ़ेंगे तो मिलेगा कि द्रौपदी का जब विवाह हुआ
और अर्जुन ने जब द्रौपदी, वो एक यंत्र लगा था ऊपर, और द्रौपदी राजा ने बोल दिया कि जो इस पे भेदन करेगा, तो अर्जुन ने भेदन किया। तो अर्जुन जब द्रौपदी को लाए, उस समय अर्जुन लोग एक कुम्हार के घर में रहा करते थे। सोचिए, जब द्रौपदी अर्जुन के पास पहली बार आई, उस समय पांडवों का अपना घर खुद का नहीं था। उस समय क्या हुआ था कि कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में, वारणावत में जलाने का प्रयास किया, तो वहां से पांडव लोग भागे। तो वो पांडव तो लाक्षागृह से बच गए, लेकिन वो अपना रूप बदल कर कभी इनके घर कभी इनके घर रहते थे। तो जब द्रौपदी से विवाह हुआ, तब पांडवों को शरणागति एक कुम्हार ने दे रखी थी। किसने दी? कुम्हार ने। और कुम्हार के घर पांचों पांडव रहते थे। और द्रौपदी जब आई विवाह कर, तो वहीं आई, और कुम्हार के घर ना चटाई में सो रहे थे पांडव, अर्जुन। तो द्रौपदी भी चटाई में सो गई। अभी देखो, नई दुल्हन है, आज ही आई है, और धर्म देखिए, पतिव्रता नारी है। पति जहां रहेगा वहां रहूंगी। आज की बेटियों को आप लोगों ने पढ़ा लिखा के डिग्रियां तो दी हैं, संस्कार देना भूल गए। पति के साथ सरवाइव करना, पति के साथ रहना, पति के खुशी में दुख में साथ देना, यही नारी का धर्म है। लेकिन आजकल माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ नहीं पढ़ाते। हर माँ बाप अपनी बेटियों को धर्म का पाठ पढ़ाने लग जाएं